हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जी पार्ट से पहले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में क्या कहा है, इन एवरीडे यूजेस द टर्म मास एंड वेट आर यूज इंटरचेंजेबल। मतलब डेली लाइफ में लगभग नॉर्मल पर्सन को सबको लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है और जो वेट है वो सेम है। डेली लाइफ में सबको सेम लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेट सेम है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करें तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि इज इट करेक्ट, क्या ये सही है? क्या फिजिक्स की लैंग्वेज में पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स मास और वेट क्या सेम होते हैं? इफ नॉट, अगर ये सेम नहीं है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम। अगर ये सही है तो कोई बात नहीं है, अगर ये सही नहीं है तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। सॉल्व करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्या देखें सॉल्यूशन में इसका, एक सेकेंड। हाँ, ये सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे आंसर और लिख लीजिएगा ये वर्ड, ठीक है। इन एवरीडे लाइफ पीपल ऑफन यूज द वर्ड मास एंड वेट एज इफ दे मीन द सेम थिंग। मतलब डेली लाइफ में जो लोगों को लगता है, उन्हें लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेट क्या होती है, सेम थिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउ एवर इन फिजिक्स दिस इज नॉट अ करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। और दोनों की डेफिनेशन, ठीक है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मास की। तो मास की डेफिनेशन क्या है? मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, बाहर से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे दिखाई देने का मतलब क्या है, आपको ये बाहर से दिख रहा है ये स्क्वायर है, ठीक है, आपको ये, ठीक है, आपको ये बाहर से दिख रहा है ये सर्कल है, एक बॉल है, एक गेंद है। मान लो कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है, वो आपको बाहर से दिख रही है, वो गोल है, स्क्वायर है, लेकिन उस बॉल के अंदर क्या वो आपको नहीं पता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इतना ठीक है, बहुत बेसिक बता रहे हैं, और अगर डिटेल में जाना है तो आप लेक्चर्स कंप्लीट कीजिएगा, उसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो मास क्या है? मास किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। और डिटेल में भी हमने पढ़ा रखा है, ठीक है, ऑफ बॉडी। इफ टेल अस हाउ मच, मतलब इट टेल अस हाउ मच मैटर द बॉडी कंटेंट। दोबारा समझना क्या बोला इस लाइन, बहुत सिंपल लाइन है कि किसी भी बॉडी को जो मास है वो बताता है कि उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने कितना मैटर अपने अंदर कंटेन कर रखा है। एंड हाउ मच इट रिसिस्ट एक्सलेशन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। अभी बताएंगे, परेशान मत होना। अब फोर्स इज अप्लाइड, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब दोबारा आराम से समझना, बहुत सिंपल तरीके से। पहली बात, मास क्या है? मास किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, बाहर से देखने पर नहीं पता चलती। ठीक है, यानी कि मान लो कोई फुटबॉल है ना, उसके अंदर कित या उसके अंदर, फुटबॉल के अंदर कितनी क्वांटिटी, कितना मैटर है वो है। मान लो कोई एप्पल है, एप्पल बाहर से देखने पर तो रेड लग रहा है, लेकिन उस एप्पल के अंदर कितनी क्वांटिटी में एप्पल है, समझ रहे हो, कितनी क्वांटिटी में अंदर एप्पल है, वो उसे बोलते हैं उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एप्पल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर दिखाई नहीं देती, एक्सट्रिंसिक जो बाहर से दिखाई देती। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं, अभी जो बताइए ना, बहुत सिंपल सा है। ये फुटबॉल है, ये क्या है? फुटबॉल है। आप बाहर से देख के बता सकते हो ये फुटबॉल गोल है, स्पेयर है, ये होगी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो बाहर से देख के बता सकते हैं।
फुटबॉल के अंदर क्या भरा हुआ है उसे हमें नहीं पता, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कितना मैटर है ना। सेम उसी तरीके से आपको मान आपके वो एप्पल है, एप्पल को बाहर से देख के बता सकते हो वो रेड है ग्रीन है, वो हो गया एप्पल की एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी। एप्पल के अंदर वो मीठा होगा, के अंदर से खुशखुशा होगा, क्या किस तरीके का होगा, उसके अंदर से टेक्सचर कैसा होगा, वो होती है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सेम उसी तरीके से मास, हर एक बॉडी हर एक ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिससे आप देख कर नहीं बोल सकते कि इसके अंदर इतना मास होगा, इतना मास होगा, देख कर नहीं बोल सकते, उसे पर्टिकुलर मेजर करना होता है। देख कर क्या बता सकते हो, उसकी शेप बता सकते हो, शेप होती है किसी बॉडी की एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी। उसका कलर बता सकते हो, वो होती है उसकी एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी। डिटेल में लेक्चर्स बता रहे हैं, यहाँ पे आपको इतना समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बता जितना हमने लिखा हुआ है आंसर में आपको बस उतना ही लिखना है, ठीक है। दूसरा इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ दूसरा ये बोल रखा है, और मास वो होता है जो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या करता है, रिसिस्ट करता है। रिसिस्ट मतलब उसका अपोज करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट का मास, या फिर ऐसे समझ लो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, मान लो कोई दो बॉडी है, एक बॉडी का मास ज़्यादा है एक बॉडी का मास कम है, तो ज़्यादा वाले मास पे जो फोर्स होगा वो ज़्यादा लगेगा, और कम वाली बॉडी पर फोर्स, वो फोर्स जो है कम लगेगा। ये कहने का मतलब है ज़्यादा मास का बॉडी, ज़्यादा मास की जो बॉडी है वो ज़्यादा फोर्स लगेगा मूव करने के लिए, कम मास की बॉडी पे कम फोर्स लगेगा मूव करने के लिए। यानी ज़्यादा मास फोर्स का ज़्यादा अपोज करेगा, कम मास कम फोर्स का अपोज करेगा। सिंपल सी लैंग्वेज समझ लो, कोई हल्की बस हल्का ऑब्जेक्ट है, उसका हल्का सा फोर्स लगा मूव करा सकते हो, लेकिन जो भारी ऑब्जेक्ट है क्या आप उसे हल्के फोर्स से मूव कराओगे, नहीं, उसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। यानी ज़्यादा मास की बॉडी ज़्यादा रिसिस्ट करती है, एक्सेलरेशन मतलब चलने में जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़्यादा मास की बॉडी, एक्सेलरेशन मतलब होता है मूव करना, ज़्यादा मास की बॉडी मूव करने में ज़्यादा ताकत लगाती है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तीसरी चीज, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई फुटबॉल है, वो पॉइंट ए पर रखी है, उसका मास सेम होगा अगर हम उस फुटबॉल को किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मास एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं चेंज होता, जबकि वेट चेंज हो जाता, भी बताएंगे। मास चेंज नहीं होगा, मास चाहे अर्थ पर हो या मून पर हो या सन पर हो या वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पर हो, मास हमेशा सेम रहता है। दूसरी बात, अब अगर बात करें वेट की, वेट ऑन द अदर हैंड इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्स ग्रेविटी। ये आपने फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा, ध्यान रखना। वेट कोई ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। देखो इसमें देखो, मास और जी की मल्टीप्लाई से फोर्स बनता है, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स वही फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। वो लिखा है ऑन द अदर हैंड वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन। मास तो हर जगह सेम रहेगा हर किसी का, लेकिन जी आपको पता है अलग अलग होता है। आपने बुक में क्वेश्चन करते भी देखा होगा, जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और अगर हम किसी अनदर प्लेनेट पे जाते हैं तो वहाँ पर जी की वैल्यू अलग होती है। तो वही लिखा है वैल्यू ऑफ, ये ना वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट अ पर्टिकुलर प्लेस। हर प्लेस पर जी अलग अलग होता है। तो अगर हम अलग अलग जी की मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस बात है वेट अलग अलग आएगा। देयर फोर द वेट चेंज विद लोकेशन, यानी वेट लोकेशन के साथ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल वेट इज डिफरेंट ऑन द मून एंड डिफरेंट ऑन द अर्थ, बट मास रिमेन द सेम। यानी कि मास तो हर प्लेस पर सेम रहेगा, लेकिन वेट जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। मास अगर हर जगह सेम है, अर्थ का जी, ध्यान रखना, अर्थ का जी अलग होता है, मून का जी अलग होता है, तो जिसके जी की मल्टीप्लाई करें उस जगह पर हमारा वेट आएगा। तो जो हमने इतना अलग से समझाया वो आपके समझने के लिए, वो सब नहीं लिखना आपको, केवल जो हमने व्हाइट कलर में लिखा हुआ बस वो लिखना आपको, ठीक है। ये व्हाइट कलर वाला लिखना पूरा, ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट में जो वो लिखना है, और आपका ये वाला, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।